आइए आज हम क्लास 10 बोर्ड के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। जो देखिए कितना आसान तरीके से ये सॉल्व होगा। बस देखने में ये क्वेश्चन लंबा लगता है, लेकिन आपको रूल याद है तो बहुत आसान तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए दिया है चित्र में DE समांतर BC। DE समांतर BC मतलब एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में DE भुजा BC के क्या है, समांतर। जब दो रेखाएं इस तरह से खींच देते हैं तो समांतर रेखाएं होती हैं, और ऐसे कर देते हैं तो लंबवत रेखाएं होती हैं। तो भुजा AD की लंबाई ज्ञात करना है। इस भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, जिसमें से BD का मान दिया है, लंबाई ज्ञात कीजिए। AE का मान 2.7, AE का मान 2.7, BD का मान, B और D का मान 10.8 और CE का मान 8.8 दे दिया है। तो देखिए जब भी एक त्रिभुज में कोई भुजाएं किसी भुजा के समांतर रेखाएं अगर खींची जाती है तो वो समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये अनुपात इसके बराबर हो जाता है, ये अनुपात इसके बराबर हो जाता है। क्या बोले हैं, किसी त्रिभुज में अगर कोई एक भुजा दूसरी भुजा के अगर समांतर खींच दिया जाए रेखा, मतलब इस भुजा के समांतर एक रेखा और खींच दिया जाए, ये दोनों रेखाएं समांतर हो, कहीं न मिले ये रेखाएं ऐसे, मतलब खींचने का मतलब ये रेखाएं इसी तरह से चलती रही, ये रेखाएं कभी किसी दूसरे रेखाओं को न काटे, उससे समांतर रेखाएं काटे, तो उस को अनुपात में विभाजित कर लेते हैं। अनुपात इसके बराबर हो जाएगा, मतलब कि AB अनुपात DB या BD या DB लिख सकते हैं, चाहे DB लिखे चाहे BD लिखे, बराबर करेंगे। AE बटा में EC, AE बटा में EC, ये हमारा रूल होता है। एक्स करने वैज्ञानिक थे, उसने बताए थे कि जब किसी त्रिभुज में दो रेखाएं समांतर होती है तो उसका अनुपात भी क्या हो जाता है, भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। ये भुजा इस भुजा की, ये भुजा इस भुजा के अनुपात बराबर है। AB का मान निकालना है, DB का मान 10.8, BB का मान रख लीजिए बराबर, AE का मान 2.7, EC का मान 8.1, AD का मान निकालना है, इसको इधर मल्टीपल कर दीजिए, 2.7 10.8 और नीचे 8.1। देखिए 27 से कम 27 और 27 किया है 10.3, 27 क्या है 81। अब 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 3 के 9, 1 बचा, 3 6 18, 10। इस तरह से क्या है हमारा 3.6 सेंटीमीटर आ गया। AD का मान 3.6 सेंटीमीटर। AD जो भुजा होगी कितना होगी, 3.6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। ऐसे बोर्ड के पेपर में पूछता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इतना बार कैसे बनाएंगे। देखिए कितना आसान था, कैलकुलेशन बस करना। ऐसे सवाल को आप सॉल्व करिए, जो जितना लंबा होता है वो उतना आसान क्वेश्चन होता है। बस समझने के क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है, उसमें बहुत कुछ दे दिया रहता है, आपको बस समझना रहेगा। तो अनुपात का नियम, एक त्रिभुज के अनुपात का नियम जानते रहना। टेस्ट कर लेते हैं, उन पर बहुत सवाल क्वेश्चन पूछता है जो आपको आना चाहिए हमें, उसके बाद क्वेश्चन आसान सॉल्व हो जाएगा। मेरे चैनल का नाम SBS मैथ है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जानने के लिए आपको जो क्वेश्चन न आता हो कमेंट करिएगा, मैं उसको अच्छे तरह एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जो आपको समझ में जरूर आएगा। ये मेरा